हनुमान जी लंका में पहुंच जाते हैं। लंका में सब जगह ढूंढते ढूंढते पता लगा कि एक औरत को रावण ने नौलखा बाग में बंद किया हुआ है। आशा का चिराग जगा। हनुमान जी वहां देखा जाकर के हनुमान जी ने देखी वहां की गतिविधि। पहले तो एक छोटा रूप बना के बंदर का, और उसी वृक्ष पर बैठ गया जिसके नीचे सीता मायूस और दुखी दिल से रो रही थी और बैठी थी, बहुत कमजोर हो गई थी। उसमें रावण आता है अपने सैनिकों को, अंगरक्षकों को लेकर, और कहता है कि तू मेरी बात स्वीकार कर ले, तू मेरी पत्नी बन जा, मैं तुझे माफ कर दूंगा, नहीं तेरी गर्दन काट के छोड़ूंगा, नहीं तड़पा तड़पा के मारूंगा तुझे। सीता ने कहा कि ये जान जा सकती है राक्षस, ये शरीर को तू छू नहीं सकता। काफी देर डरा धमका के चला जाता है। हनुमान ऊपर बैठा देख रहा है। कुछ देर के बाद हनुमान जी ने, जो श्री राम ने अंगूठी दी थी कि सीता इस अंगूठी से तेरा परिचय सही मानेगी, नहीं तो विश्वास नहीं करेगी, जिस पर श्री रामचंद्र लिखा हुआ था, खुदा हुआ था। अब जो ही ऊपर से वो अंगूठी यानी छाप डाली, वह रिंग डाली सोने की, सीता ने देखा श्री रामचंद्र जी की अंगूठी को, तो रोज देखा करती थी, तुरंत पहचान ली। ऊपर देखा, ओहो ये तो बंदर बैठा है, और कहने लगी रे बंदर, तूने एक जख्म और कर दिया मेरे हृदय में। पहले तो यह महादुखी थी, मेरा अपहरण हुआ, ऊपर से वनवास था, और ये मेरे पति की मृत्यु की खबर लेकर आ गया तू, वो खा लिया किसी जंगली जानवरों ने। तब हनुमान जी नीचे आए, दुर्दशा देखकर कहने लगे, नहीं माता, उस त्रिलोक की नाथ को कौन मार सके, चिंता क्यों करते हो, मैं तो उनका भेजा हुआ एक संदेश वाहक हूं, मेरा हनुमान नाम है, और मैं उनका अनुचर हो गया हूं, मैं उनका सेवक हूं, और मैंने ये सब हालत आपकी देख ली है मां, और आपकी खोज होगी, अब तुरंत ही हम सेना लेकर आएंगे हमारे राम जी, और तुझे छुड़वा ले जाएंगे। सीता ने कहा, हनुमान जल्दी करना, मैं बहुत दुखी होकर रखी इन्होंने। तो हनुमान जी ने कहा कि मां मुझे भूख लगी है, कुछ फल तोड़ के खा लूं। सीता ने कहा, भाई ये दो जोड़ू हाथ तेरे थे, फल तोड़ कर मत खा लिए भाई, नहीं तो मुझे ये जान से मार डालेंगे ये राक्षस। बेटा भाई कोई नीचे गिरा हुआ ना, नीचे गिर गया हो, पड़ा हो टूट के, अपने आप तो फल खा लेना, नहीं तो मेरा ब्योत नहीं तुझे भोजन भी कराने का, मेरी हिम्मत नहीं है इनको कुछ कह दूं, और तो फल तोड़ के खा लिया ना, मेरे को कोड़े मार लगाएंगे ये। ऐसे को गिरा हो नीचे तो भाई खा ले, और फिर जाके संदेशा दे दे। हनुमान जी ने देखा कि देख राक्षस ने क्या हाल करा, क्या एक औरत के साथ ऐसा जुल्म, क्या वो नर मनुष्य होते हैं, वो योद्धा होते हैं जो औरतों को तंग करें, राक्षस। तो हनुमान जी का गुस्सा उठा, पहले तो खूब तोड़ तोड़ कर फल खाए कि थोड़ी खुराक थी को 5-4 मन में तो छका होगा, 1-2 क्विंटल खाए तोड़ तोड़ के, और फिर उन वृक्षों को पकड़ के और जड़ से उखाड़े और समुद्र में फेंक दे, तोड़ गिरा सारा बाग नो हला हला के। अब रखवाले पकड़ना, उनका एक मुक्का धरती में गट जावे, जमीन में जा नुसा, उसका एक मारे 4 पड़े, एक का गदा ठोकर 4 मरे, ऐसे वहां तहलका मचा दिया। यह लंबी कथा सबको मालूम है, ज्यादा ना लंबा करके मैं इतना कहना चाहता हूं। फिर सीता से कहा कि मां मैं अब जा रहा हूं। सीता जी ने अपना कंगन, हाथ का कंगन दिया, सोने का बना हुआ एक, और कहा कि हनुमान जी ये कंगन ले जा भाई, इस कंगन के बिना भगवान श्री राम विश्वास नहीं करेंगे कि मेरी तलाश होगी है, क्योंकि वो बहुत दुखी है, उनका विश्वास उठ चुका है। ऐसे ही हनुमान जी वहां से कंगन लेकर वापस छलांग लगाई, और एक सुबह एक पहाड़ी के ऊपर आकर वहां उतरा। वहां देखा एक निर्मल सरोवर है पहाड़ के बीच में, वहां सोचा स्नान कर लूं, साथ में समुद्र है। उस निर्मल जल सरोवर में स्नान करने के लिए उस कंगन को एक पत्थर पे रख दिया और कपड़े उतार कर वहां स्नान करने लग गया। उधर से एक बंदर आया, उस बंदर ने उस कंगन को उठाया, और श्री हनुमान जी की दृष्टि
उस कंगन पर ऐसे थी जैसे सर्प की मणि पर होती है जब वो ओस चरने जाता है। सुबह सुबह ओस चरने के लिए जब सर्प जाता है तो उस मणि होती है उसके पास, तो मणि को रख देता है और ओस चाटता रहता है, एक नजर मणि पर रहती है और कोई आपत्ति दिखत तुरंत भाग के मणि को अपने अंदर मुंह में लेकर भाग लेता, मुख में लेकर। ऐसे हनुमान जी की दृष्टि उस मणि की तरह कंगन पर थी जैसे सर्प की होती है। इतने में एक बंदर आया और दृष्टि हनुमान जी की थी ही, जो ही वो उठाकर भागा तो हनुमान जी ने सोचा कहीं ये कमबख्त समुद्र में ना डाल दे। वैसे तो मैं इसको जाने नहीं दूंगा चाहे कितना भाग ले, पर यह मजबूरी हो जाएगी जब समुद्र में डाल दिया तो मेरी सारी मेहनत विफल जाएगी। हनुमान जी पीछे भागा, इतने में वो बंदर एक आश्रम में प्रवेश किया बंदर ने, और देखते ही देखते एक मटके में, अच्छा ऊंचा मटका रखा था, उसमें कंगन डालकर आगे भाग गया। हनुमान जी ने राहत की सांस ली, चलो ठीक है मटके में है उठा लूंगा। अब आगे देखा कि एक ऋषि बैठे हैं मुनिंदर नाम के, तो मटके में झांक कर देखा हनुमान जी ने, उस मटके में ऐसे ऐसे कंगन अनेकों पड़े थे। उठाकर देख रहा है, विचलित हो गया कि ये तो सारे एक जैसे ही हैं, ना जाने वो ओरिजिनल कौन सा है। बड़ा असमंजस में हो गया कि तो बात बिगड़ गई। ऋषि के पास गया, ऋषिवर मैं हनुमान हूं, पवन पुत्र हनुमान हूं और श्री राम का दास हूं, श्री रामचंद्र जी का, और ऋषि जी सीता जी की खोज हो गई है। मुनिंदर जी कहने लगे कौन हनुमान, कौन सा हनुमान, कौन सा राम, कौन सा सीता, बता दो मुझे। तो हनुमान जी कहने लगे ऋषि जी आप कौन सी दुनिया में रहते हो, सारे जंगल में सबको मालूम है कि सीता का अपहरण हो गया। श्री राम की पत्नी अर्थात त्रिलोक की नाथ श्री राम की पत्नी सीता जी का अपहरण हो गया था, उसकी तलाश में करके आया हूं। तो मुनिंदर जी ने पूछा मैं यही पूछना चाहता हूं कि कौन से नंबर का राम है ये श्री राम दशरथ पुत्र। अब हनुमान जी कहने लगे ये क्या बात कर रहे हो आप, नंबर क्या होते हैं, अकान नंबर होते हैं भाई हनुमान जी, बैठ जा तुझे बताता हूं। ये काल के जाल में फंसे हुए हो तुम सभी, और इस काल ने ये मेरी प्यारी आत्मा ये सभी यहाँ पर उलझा रखी है। पूरी कहानी सुनाई। हनुमान जी को कुछ बात स्वीकार हुआ, कुछ अस्वीकार हुआ, चिंता बनी हुई है कि मैंने जाके संदेशा देना है। कुछ सुना बातों को, कुछ नहीं सुना। फिर कहा कि ऋषिवर मुझे ये बता कि ये कंगन कौन सा है मेरा। मुनिंदर जी ने कहा कि आप कोई सा उठा लीजिए वही तेरा होगा, वही वो सीता जी का वही कंगन होगा, उसमें कोई अंतर नहीं, बेसिक मिला लेना। फिर सारी कहानी बताई मुनिंदर जी ने कि मैं यहां बैठा हूं और ये रामचंद्र 30 करोड़ होकर जा दिए। 30 करोड़, हाँ ये रामचंद्र तो 30 करोड़ हो लिए। तेरे जैसे हनुमान नई आत्मा आती है, अब आप अपनी मलाई खाकर चले जाओगे, शुभ कर्म है आपके, अच्छे भक्त आत्मा हो, सत भक्ति, क्योंकि पूर्ण काल की भक्ति आपको मिली नहीं, काल की भक्ति आप कर रहे हो, पूर्ण परमात्मा की भक्ति सही तुम्हें प्राप्त नहीं। तो ऐसे ही अपने मनुष्य जन्म को बर्बाद करके कुछ दिन स्वर्ग में रहोगे और फिर कुछ दिन अपने नरक भोग कर 84 में चले जाओगे, और नए युग में त्रेता युग में नया तू होगा और नए और नवरा कितने ये राम होकर जा रही है ये अवतार। और जितनी बार भी तुम आते हो ऐसी घटना घटती है, और यही हनुमान आते हैं और मैं वो ये कंगन इसमें डाल जाते हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि एक कंगन तो जैसे आप कह रहे हो कि ले जाइए वही होगा, एक कंगन तो हर बार हनुमान ले ही जाता होगा, फिर इस मटके में कहां से आ गए वो। कबीर साहब ने कहा कि इसमें मेरी शक्ति काम करती है, मैंने इसमें एक ऐसा आशीर्वाद दिया है कि इसमें डुप्लीकेट कॉपी जो की तो बना दिया ओरिजिनल जैसी। एक कटोरी उठाई, उसकी एक कटोरी उठाई साहब ने कांसी की और उसमें डाल दी, डालते ही 2 होगी एक जैसी कप, बिल्कुल सेम टू सेम। अब देख पहचान ले कोई सी ने। ऐसे ही इस बंदर के यहां डालते ही इसमें 2 कंगन बन जाते एज इट इज, और एक आप ले जाओ। ऐसे ही वो हनुमान एक ले जाता, एक इसमें रह जाता। ये 4 काउंटिंग, ये यादाश्त के लिए, ये गिनती के लिए यहां रख लेता हूं। और हनुमान जी भक्ति करते ढंग दबाई,
विधिवत साधना करो। ये निरंजन ब्रह्म तक की साधना था, शंखों पार कर ली तूने। अब कबीर साहब क्या समझाते हनुमान जी को? मन तो चल रे सो के सागर, जा शब्द से दूरत नागर। कोटि जन्म तन भर मत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, या कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोट जन्म तू राजा की, ना मिटी ना मन की आशा, और भिक्षक होकर दर दर घूम लिया, ये मिला नहीं निर्गुण रासा। कबीर साहब बता रहे हैं कि करोड़ जन्म तन भर मत हो गए, ऐसे ही कभी मनुष्य शरीर मिलता है, फिर उसको अपना इस काल ब्रह्म तक की साधना करते हो, इससे ब्रह्म अच्छे साधक ब्रह्म लोक में भी चले जाते हैं, इंद्र भी बन जाते हैं, कुबेर भी, देवता भी, महादेव भी, राम भी हैं, ये बन जाते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी पा लेते हो। लेकिन काल के जाल से बाहर नहीं जा सकते पुत्र, जब तक मेरी शरण में नहीं आओगे। मैं पूर्ण परमात्मा का सत संदेश वाहक मुनिंदर रूप में आया हूं, और मैं ही वो पूर्ण ब्रह्म समझो मुझे। कोट जन्म करोड़ जन्म तो बरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, और कुकर कुत्ता सुकर सुअर खर गदा और बना, और कौवा काग हंस और बुगला, कौवा हंस बुगारे। कोटि जन्म तो राजा भी हो लिए, करोड़ जन्म तो राजा कीने, पर मिट्टी न मन की आशा। राजा बनने के बाद ये प्राणी न सोचा दुनिया न लूट लो, घर न भर दूं, ठोक लो बैंकों को, है तजूरी ठोक दूं, जमीन में गाड़ दूं, इतना में इसकी मौत हो जा, गधा बना पावे। और उस पे वहां वो जमा राशि ने कोई और ही बरता है, मनमान वो बेटे फिर इसे निकम्मे हो जाता, दारू पीवे, मांस खावे, कार काटने, कोठी ले में, पाप कर्मों से पैसा कमाया हुआ तो राजा के को कुत्ता बने, फिर उसका जीव चालने नरक में ठोक जा, और मौज मारे वो आने वाले वो उसको बर्बाद कर देंगे, फिर वो 84 में चले जाएंगे। जब तक हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे, तब तक ये दुर्गति हमारी सदा बनी रहेगी। इंद्र कुबेर इसकी पदवी ब्रह्मा वरुण धर्म लाया, और विष्णुनाथ के पुर को जा दिया, तो फिर उल्टाया आया। इंद्र भी बन गए, कुबेर भी बन गए, ब्रह्मा भी बने, वरुण भी, धर्मराय भी, और विष्णु भी बने, और विष्णुनाथ के पुर को भी पहुंच गया, अच्छी साधना करके विष्णु लोक में भी चले गए। फिर भी मृत्यु को वहां से देव रूप समाप्त हुआ, फिर 84 में आ गए और दुख पाए। असंग जन्म तो मरता हो गए, जीवित क्यों ना मर रे, और 12 मद मैल मठ बोरे, बोहर ना दे धरे रे। दोजक भी सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, और तरलोकी से तरपत ना ही यौवन भोगी खसिया। अच्छे अच्छे साधक भी रहे हो तुम, सुबह रोटी मांग ले, शाम ने भी वही खाई बासी बूसी, और बैठ कर भजन किया, ओम नाम का जाप भी किया। उससे क्या हुआ कि कभी ब्रह्मा बन गए, कभी विष्णु बन गए, शिव बन गए, इंद्र कुबेर देवता बन गए, महेश स्वर्ग में भी चले गए, महास्वर्ग में भी चले गए, अपनी पुण्य कमाइयों को खाकर फिर नरक में गए, नरक के बाद 84 में भी आ गए। ये तुम्हारा कर्म नहीं समाप्त हुआ, ये चक्कर समाप्त नहीं हुआ, जब तक मेरी बताई हुई सत साधना नहीं करोगे। दोजक बहिष्ठ, दोजक कहते हैं नरक को, बहिष्ठ कहते स्वर्ग को, ये उर्दू का शब्द है। ये भी तूने खूब देखे, यानी अच्छी साधना की तो स्वर्ग चले गए, और पाप कर्म यहाँ पर बराबर होते हैं। उन पाप कर्मों का प्रतिफल भी भोगे ही कटेगा, जब तक पूर्ण परमात्मा की सद भक्ति नहीं मिलेगी। तो दोनों कर्म ही भोगने होंगे, जैसे कर्म करेगा वो भोगने ही होंगे। और कबीर साहब पाप कर्मों को काट देते हैं, इनमें परम शक्ति है। जैसे खेती में खरपतवार हो जाता है, एक ऐसी दवाई डाली जाती है कि वो खरपतवार को समाप्त कर देती है, खेती प्रफुल्लित हो जाती है। और बाकी पहले अन्य जो साधना आप कर रहे हो, उन संतों से, उन भगवानों से आपके पाप कर्म रूपी वो खरपतवार नहीं समाप्त हो सकता। फिर बताया कि सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आद अमर स्थाना। कबीर साहब कहते हैं कि चल तुझे वहां ले चलो हनुमान, जहां पर कभी मृत्यु ना हुए। कहते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, कोई संत मिले पूरा तो ये इच्छा खत्म करे, यहाँ के 21 ब्रह्मांड का कुछ भी नहीं चाहे, और जो कमाई की हमने ओम नाम की, अन्य जो साधना धर्म कर रहे हैं, वो सारे इस काल को सौंप दे कि मुझे आपका यहाँ का कुछ नहीं चाहिए,
हमारा पीछा छोड़ो। और अगर मान लिया आपको ऊपर के 2 मंत्र और नहीं मिले तो ऐसा नहीं हो सकता। ये प्रतिफल आपको ओम नाम के जाप से प्रभु प्राप्ति नहीं है, वेदों वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं है, यह गहनादित है। लेकिन इसकी कमाई करनी पड़ेगी अगर ऊपर चलना है तो। ओम नाम का जाप करें सरेगा, वो पूरे गुरु तले के, उससे जो ऊपर की कमाई सत्व तीनों मंत्र देने वाला हो। और फिर ओम नाम की कमाई का हम यहाँ का कोई प्रतिफल नहीं लेंगे, इसका ऋण उतर जाएगा। और फिर परब्रह्म का एक मंत्र है, उसके लोक से हमने बाहर निकला, उसका टैक्स देना, उसकी भी वो दूसरे मंत्र ओम के साथ एक मंत्र और लगकर सतनाम बनता है, वो कमाई इसको दे देंगे परब्रह्म को। और तीसरा मंत्र जो होगा वो सारनाम, उसकी कमाई हम अपने सतलोक जाएंगे उसके आधार पे। तो यहां कहते हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद्मल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदमर स्थाना। कि चल हंसा, ए हंस आत्मा चल तुझे वहां ले चलूं जहां कभी नहीं मरते। यहाँ ते 21 ब्रह्मांड का भी विनाश होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश भी मृत्यु का होंगे, अनुमान तेरी तो औकात क्या है। और फिर बताया कि सतगुरु मिले, पूर्ण संत मिल जाते, यहाँ की सब इच्छाओं को समाप्त कर देगा। ना हमने देवता बनना, ना या राष्ट्रपति बनना, ना प्रधानमंत्री बनना, हमने तो अपनी भक्ति करके पीछा छुटवाना। और ना ही इंद्र कुबेर बनना, ना ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी चाहिए हमने। इंद्र दा राज काग दा बिष्टा ना भोगा इंद्राणी नू, हमने यहाँ की कोई इच्छा नहीं चाहिए। ऐसे जब संत मिलेंगे तो यहाँ की सब इच्छाओं को समाप्त कर देंगे। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद्मल पदे समाना, चल हंसा उस लोक उठाऊं जो आदि उम्र स्थाना। जो गीता में लिखा है कि वो शाश्वत स्थान, उस परमात्मा की भक्ति कर लो और उसकी भक्ति से तुम शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त हो जाओगे, अमर स्थान जो कभी विनाश में नहीं आता। 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया हो रही दासी, और दास गरीब अभय पद पर से मिले राम अविनाशी। कबीर गरीबदास जी की वाणी में कबीर साहब बता रहे हैं कि गरीबदास जी बता रहे हैं कि कबीर साहब ऐसे समझाया करते थे। क्या बताते हैं कि 4 मुक्ति जो यहाँ की चौथी मुक्ति है, वहां तो उन अंशों को जो सतलोक पहुंच गए उनके चरणों में तो ये मुफ्त में रहती है, उनसे भी अच्छी सुविधा वहां पर है। 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया हो रही दासी, और दास गरीब अभय पद पर से मिले राम अविनाशी। अभय पद कभी मृत्यु ना हो, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। और वो अविनाशी परमेश्वर जो वास्तव में अविनाशी, गीता जी में लिखा है कि वो परमात्मा वास्तव में अविनाशी है, वो मिले फिर